हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए तैयार किया गया, एसएससी सीजीएल मेंस। ठीक है, मेंस के लिए तैयार किया गया। मेंस 2024 में जो एग्जाम होगा, मतलब 2025 में होगा। मेंस तो 2024 का ही है ना। इसमें क्वेश्चन जो है वो 2018 से लेके 2023 तक का टोटल क्वेश्चन है। मतलब जो है 2018 से 2023 तक में एसएससी सीजीएल मेंस में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन का मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और इसमें आपको पता है ये डेट आ चुका है, कभी भी कहीं बहुत पहले आ चुका है। एग्जाम जो होगा 16, 17, 18 तारीख को है, जनवरी में। 16, 18 जनवरी है। अगर आप इतना इतना दिन तक मेरे साथ लगे रहते हैं तो आपको मेंस के लिए कम से कम 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे। 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे। पूछताछ करता है क्वेश्चन, मात्र 30 क्वेश्चन। तो आप बताइए, जब 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए तो 30 क्वेश्चन का नहीं बनेगा। 30 का 30 बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि 2018 से लेके आप ही सोचिए ना, 2018 से लेके 2023 तक का क्वेश्चन जितना बनाइएगा आप, 2000 प्लस क्वेश्चन, तो इससे होगा क्या, आपका जितना जो भी क्वेश्चन का पैटर्न होगा, बनाने का तरीका होगा, वो आप पहले से जान चुकेंगे। खाली अंक का आगे पीछे होगा। और जब आपका प्रैक्टिस पहले से रहेगा क्वेश्चन का, वो भी मेंस का क्वेश्चन का, तो बनना आसान हो जाएगा। मतलब समय बहुत कम, बहुत बचाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा पार्ट 12, 13 तक हो चुका है अंदर, 13 या 12 तक हो चुका है। आप देख लीजिएगा, 13 तक हो चुका है अंदर, ये 14 पार्ट। समझे? 13 तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ पूरा पड़ा हुआ है मेरे पास, समझे, रखा हुआ है। 2000 मतलब 19, मतलब कहने में 13 पार्ट तक रखा हुआ है। 14 पार्ट बनेगा, इसका भी पीडीएफ हो जाएगा। अब कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, समझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बात और, अगर आपको इसका प्रैक्टिस, मतलब कहने का मैं, मतलब चैप्टर वाइज चाहिए, समझे, तो हम अभी से 1 महीना पहले, मतलब कहने का मतलब जब पीटी का एग्जाम खत्म हुआ था ना, जब मैं पीटी का एग्जाम खत्म हुआ तभी हम जो है ना चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हम 2019 से लेके 2023 तक का टोटल क्वेश्चन का सीरीज चलाए थे, समझे, जिसमें हम टोटल क्वेश्चन करवाए थे, जिससे सबसे ज्यादा चैप्टर पूछा जाता है, सबसे मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, अलजेब्रा हो गया। एडवांस से 4 चैप्टर हो गया। फिर अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिस्काउंट है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। सब मिलाकर लगभग 10 चैप्टर हम करवाए हैं। नहीं देखें तो देखिए, 10 चैप्टर में आप जाके देखिए, एक चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। समझाने का फुल गारंटी लेते हैं। अब अगर चैप्टर वाइज देखना है तो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा था उसी चैप्टर का हम करवा चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ 2019 से 23 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मेन के नाम से। फिर ये 18 से 23 के नाम से मिक्स चला ही रहे हैं, समझ गए। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। कौन अधिक समय लेता है? ए। ठीक है, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 हो जाती है, कम हो जाती है, 1/4 कम हो जाती है। ठीक है, तो आप बताइए तो बोला है कि उसकी मतलब उसकी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। कौन? बी। ठीक है, चौथाई कम, उसका जो चाल है वो कम होने की वजह से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो बोल रहा है ट्रेन ए की चाल क्या है। अब बताइए, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ठीक है, तो दूरी कितना है? 450 किलोमीटर। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए को बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लगता है। ए को समय अधिक लगता है बी की तुलना में, तो बी लिख दिए। समय और दूरी बटे 4 लिख दिए। समय कितना होता रहा है? 45 मिनट। तो 45 मिनट को 45 मिनट से 60 कर दीजिए, ताकि अच्छा से कट सके। ठीक है, घंटा बदल दीजिए। 45, 15 चौके 60, 3 बटे 4 हो गया। ठीक है, इसको अब लिख दीजिए, 450 ए माइनस 450 बी बराबर 3/4। इसको आप फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए
अब क्या बोल रहा है कि उसकी बी की चौथाई को जो है ना एक चौथाई कम कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक चौथाई बात कर रहा है तो ये 1/4 हो गया, और कम बात कर रहा है तो घटा दीजिए, कितना हो 3/4। मतलब जो जो उसकी चाल होगा वो 3/4 हो जाएगा, एक चौथाई कम हो जाती है। अब बताइए, अब जब बी की ट्रेन की खराबी की वजह से बी की चाल एक चौथाई कम हो जाती है तो उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। कौन अधिक समय लेता है? बी अधिक समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए बी का, तो ये लिख देंगे 450, ठीक है। और यहाँ तो चाल क्या हो, 3/3 बी/4, ठीक है। अब माइनस 450 ए, समय कितना लगता है? 30 मिनट, 30/4 हो जाएगा, काट दिए 1/2 हो जाएगा। तो इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब दोनों को सेट कीजिए तो एक लाइन से समीकरण के अनुसार। तो देखिए अगर पहला और दूसरा को लीजिएगा तो पहला क्या हो जाएगा, 450 ए और माइनस 450 बी बराबर 3/4, ठीक है। इसको देखिए, ये क्या हो, 450 ए माइनस में होगा और प्लस 4 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 1800/3 बी बराबर 1/2, ठीक है। तो आप देखिए अगर इसको बराबर करते हैं, इससे बराबर करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए प्लस माइनस की वजह से ये कट जाएगा, ठीक है। बच क्या गया, ये दोनों को कर दिए, तो 1803 बी माइनस 450 बी, ठीक है। ये हो गया बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 और माइनस 1/2। माइनस क्या होगा, प्लस, ये तो प्लस बनेगा, प्लस में, ठीक है। अब देखिए, अब इसको घटाते हैं तो 3 बी हो जाएगा, 1800 हो गया, माइनस बी बी कर गया तो 3 हो गया, तो 1350 हो जाएगा। अब बराबर इधरों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, इधर हो गया 4, तो ये 3 हो गया प्लस 2 हो गया, तो ऊपर की देख लीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा, ये 1800 में 450 हो जाएगा, 450 3 बी, अब बराबर कितना हो जाएगा, 5/4, ठीक है। अब काट दिए जो कर सकता है, 90 हो गया, 9×45 30 हो जाएगा, 30 × 90, तो बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर कितना हो गया, 30 × 4 120 हो गया। बी का चाल कितना हो जाएगा, 120, 120 है ऑप्शन, है ना। अगले नंबर रखते हैं, इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया, ठीक है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, और यदि 25% की छूट दी जाए, मतलब 15% की छूट दी जाती है, ठीक है। बोला है कि यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप बताइए, कोई वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 816 का, 15% का छूट, 15% का छूट का मतलब 85% का वैल्यू है, क्योंकि 100% टोटल होता है। 15% छूट दिए, 85% का जो वैल्यू है वो बताया जाके 816। लेकिन उसको बोला है 25% का छूट चाहिए, 25% का छूट चाहिए का मतलब कितना, 75% का वैल्यू बोल देगा। तो 100 में 25 घटा देगा, 75% का वैल्यू निकाल दीजिए, 816/85 गुना 75, काट दीजिए, ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 × 4 = 68 का होगा, 81 में से 68 गया, कितना बच गया, ये 3 बच गया, 100 हो गया, 136 हो गया, तो 36 36 36 से कट जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 17 × 4 = 68 हो गया, और 17 से होता है, तो कितना, 48 × 15, 48 × 15 का क्या मतलब हो गया, 48 × 15 का लो 480 हो गया, ये 10 बार में, और फिर 240 हो गया 5 बार में, 0 12 720 हो गया, तो टोटल जो कितना हुआ, 720 हो जाएगा। 700 कितना बिगड़ा बोलेगा, 720 रुपया है ना। अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बोला है, त्रिभुज ए बी सी भुजा एन ए बी और सी, मतलब ए बी और ए सी भुजा जो है पी आर क्यू बनाती है, ठीक है। सी बी पी
और बी सी क्यू के द्विभाजक आर पर मिलते हैं। यदि ए का माप जो है 44 है तो बोला इसका बी आर सी का आधार निकालें। ठीक है, मतलब एक बटे दो बी आर सी निकालें। तो त्रिभुज बनाते हैं पहले। तो ये त्रिभुज हो गया। क्या बोला, ए बी सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी और बी सी भुजा पी, ए बी और ए सी भुजा पी और क्यू बनाती है। तो मतलब ए बी को आगे बढ़ाया जाएगा तो ये पी बनेगा, बी से ए सी को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्यू बनेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि बी पी सी बी पी का और बी सी क्यू का द्विभाजक, मतलब इसका द्विभाजक मतलब इसका द्विभाजक आर पर मिलते हैं। ठीक है, आर पर ये आर हो गया। ठीक है, आर पर मिलते हैं तो बोल रहा है कौन ए का माप 44 है, तो ये जो है ये 44 है। तो बोल रहा है कि इसका मान निकालें, इसका आधा। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र होता है, आपको पता है, इन सेंटर का क्वेश्चन है। इन सेंटर का मतलब हो गया कि आपको इसके अंदर अगर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, समझाने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये बीच में है, ठीक है, इन सेंटर में क्या होता है, तो अगर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का अंत केंद्र मतलब इन सेंटर अंदर जो है एंगल बाइसेक्टर रहे, मतलब कौन सा विभाजक रहे अंदर में, समझे, इसको निकालना पड़े। तो जैसे त्रिभुज एबीसी है, अगर आपको बी और सी निकालना है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं आप, 90 प्लस जो कोण निकालना है जस्ट उसके ऊपर, मतलब ये कोण निकालना है, अगर ये वाला निकालना है बी और सी ये निकालना है तो जस्ट उसके ऊपर, ऊपर क्या है, ए टू हो जाता है। ये तो होता है जब त्रिभुज में इसके अंदर का कोण को विभाजक किया जाता है, मतलब अंदर का कोण को विभाजक करेंगे, मतलब इसको आधा आधा करेंगे। ठीक है, अंदर के कोण को। अगर यही बात बाहर के कोण के साथ किया जाए, इसी से यही बात बाहर के कोण के साथ किया जाए, सेम बात, सेम बात जब बाहर के कोण के साथ किया जाए, तो बस एक ही अंतर होता है कि जब बाहर के कोण के साथ करेंगे तो जो प्लस है ना वो माइनस में बदल जाता है। जैसे मान लेते हैं, क्या बोल रहा है, बी आर सी चाहिए, तो कौन बी आर सी, कौन बी आर सी वाला हो जाएगा 90 या माइनस, जस्ट इसके ऊपर, ऊपर क्या ए है, ए बटे टू हो जाएगा, 90 हो गया, अब माइनस ए बटे टू, तो ए बटे टू का मतलब 44 बटे दो, तो कितना हो गया, 22 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, फिर जाके 62 हो गया। अब 62 हो गया, अब बोल रहा है इसका भी आधा चाहिए, ये तो कौन मान लेते हैं, ये पूरा 62 आ गया, 62 डिग्री। लेकिन बोला बी80 का आधा, तो बी80 का आधा कितना होगा, 31 हो जाएगा, काट देते 31 आ जाएगा, तो क्या आंसर 31 होगा। 31 है, गलती क्या नहीं कर दी क्या घटाने में, अरे 68 ना होगा, सॉरी सॉरी, ये देखिए यहाँ 68 होगा, वही तो बोला, ये देखिए 68 होगा, और 68 होगा तो 68 का आधा कीजिए कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तो इसका आंसर 34 हो जाएगा। 34 है ना, ये आपका 68 है, 68 समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये भी किसी एक काम को, किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ए और बी। ठीक है, बोला बी और सी से 36 दिन में कर सकता है, और तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर सकता है। तो बोला बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो समझिए बात को, ए और बी है, ए और बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में। ठीक है, बी और सी कितना दिन में कर रहा है, जाके 36 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलके ये कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो तीनों का आप एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा सोचिए, 120 तो नहीं होगा, फिर 240 हो जाएगा, 240 में 36 से कट जाएगा, 36 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 360 होगा, तो इसका एलसीएम जो होगा 360 होगा, 360 जो होगा वो टोटल काम होगा। ठीक है, तो भाग दे दीजिए, 936 9 हो गया, तो 10, ये 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 12, 24 का 24, 24 में 20, मतलब 15 हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल काम 360 है, जिसमें ए जो है वो 9 करता है, बी और मतलब ए और बी मिलकर 9 करता है, बी और सी मिलकर 10 करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर 15 करता है। ठीक है, तो अगर हम बी बराबर निकालेंगे तो बी बराबर कैसे निकालेंगे, सोचिए, बी बराबर निकालेंगे तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो देखिए 2b हो रहा है, 2b प्लस ए प्लस सी हो रहा है, ये पूरा में से अगर हम ए बी सी घटा देंगे तो बी निकल जाएगा ना। ठीक है, तो ये पूरा कितना है, जोड़ लीजिए, तो 9 19 हो गया, 19 में से 15 घट गया, कितना हो गया, 4 बच गया, मतलब बी जो है वो 4 करेगा, मतलब बी का क्षमता बात कर रहा है, सबका क्षमता चल रहा है। ठीक है,
तो बी 4 करेगा। टाइम पूछ रहा है तो टाइम निकाल दीजिए। टाइम किसका? बी का। बी के टाइम चाहिए। टाइम टाइम रहा तो वर्क वट एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क मतलब टोटल काम कितना 360 है। और एफिशिएंसी मतलब क्षमता। जो करेगा तो 4 है, इसका क्षमता 4 है तो काट दीजिए 936, 90 हो जाएगा। तो जो 90 आके उस काम का खिला 90 दिन में कर देगा। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें दिया साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी, और फिर दिया हुआ साइन ए माइनस बी दिया हुआ है, देख लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है पता है? सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हम ए बी सी और डी सबके बराबर 90 डिग्री मानते हैं, सबका वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 90 हो जाएगा, इंटू कॉस 90 माइनस 90 हो जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस 90 हो जाएगा, 90 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस ये भी 90 माइनस 90 हो जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस 90 इंटू कॉस 90 माइनस 90, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, प्लस, ठीक है, साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, लेकिन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गया, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया, साइन 0 हो गया इंटू 1 हो गया, ठीक है। तो सबका वैल्यू सबको 0 से गुना होगा तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा, ठीक, 0 ऑप्शन है। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? दो समीकरण दिया हुआ है, 3x प्लस y बराबर 5 है, 2x माइनस वाई बराबर 5 के ग्राफ बोल रहा है कि ग्राफ पी ए अल्फा प्लस अल्फा और बीटा के रूप में एक दूसरे पर काटते हैं, ठीक है, तो इसका मान निकालने बोला। ठीक है, समझिए पहली बात को। 3 प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, और फिर क्या है? 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। दोनों दिया तो दोनों को समीकरण को बराबर कीजिए, तो ये दोनों काट दीजिए, कितना हो गया? 5x हो गया बराबर 10 हो गया, काट दीजिए, x बराबर क्या हो गया? x बराबर 2 आ गया, ठीक है, x बराबर 2 आ गया, तो अब पहला समीकरण ले लीजिए, क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, तो 3 गुना 2 हो गया प्लस वाई हो गया बराबर 5 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6 बराबर -1, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया, ठीक है। तो अगर दिया हुआ पी अल्फा बीटा, उसी प्रकार यहाँ जो कर दिए पी जो है एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया? एक्स वैल्यू 2 हो गया, बीटा मतलब वाई का वैल्यू -1 हो गया, ये हो गया। अब तो मान बैठा दीजिए, क्या है? 3a मतलब 3 अल्फा प्लस बीटा, तो 3 हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना दिया? 2 हो गया, बीटा का वैल्यू कितना दिया? -1 हो गया, कितना? 6 हो गया, 6 में -1 गया, कितना हो गया? 5 बन गया, तो इसका आंसर 5, 5 है ऑप्शन, है ना। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि ए डी सी बराबर बी ए सी होता है, ठीक है। यदि सी ए बराबर 12 दिया हुआ है, सी बी बराबर 18 दिया हुआ है, तो बोल रहा है सी डी बराबर निकालें, ठीक है। तो त्रिभुज बनाते हैं पहले, त्रिभुज बन गया, ठीक है, ए बी सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि बी सी पर डी बिंदु है, तो मान लीजिए बी सी पर कहीं बिंदु है डी, ठीक है, ये डी बिंदु है। अब बोल रहा है कि ए डी सी मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण ए डी सी बराबर बी ए सी है, मतलब ये वाला कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है ये वाला कोण, ठीक है।
अब बोला सी ए बराबर 12, तो सी ए बराबर 12 हो गया, पूरा 12 है। और उसके बाद बोला है कि सी बी बराबर 18, तो ये बराबर जो है वो 18 है। ठीक है। अब बताइए सी डी बराबर निकालने बोल रहा है। तो अगर गौर करने का बात है तो इसमें देखिए एक, अगर इसमें कौन 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 त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है जाके ए बी सी। ठीक है। एक त्रिभुज क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी। ठीक है। इसमें गौर करने की बात है, दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें गौर करने की बात है, देखिए सी कॉमन है, दोनों त्रिभुज में सी कॉमन है। ठीक है। जब सी कॉमन है तो एक, दो कोण तो बराबर हो गया, मतलब सी के बराबर जो हो गया बराबर हो गया। जब सी बराबर कॉमन हो गया तो मतलब सी एक त्रिभुज का दोनों कोण का सी बराबर हो गया। ठीक है। अब सी बराबर हो गया तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण डी है। ठीक है। तो अगर त्रिभुज बनाया जाए तो त्रिभुज कैसे बनेगा सोचिए। एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, और उसका सी सी लगता है, मतलब सी और सी हो गया। ठीक है। और उसके बाद मान लेते सी हो गया, फिर जाके ये डी हो गया, ये डी हो जाएगा तो ये ए ले लीजिए, यहाँ क्या बच गया, बी, बी ए सी हो गया, ये बी ए सी हो गया, और फिर जाके यहाँ, यहाँ क्या बचेगा, ये डी बचेगा ना। यहाँ ए बी सी लिए थे, फिर ए डी सी बोला था, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है। अब गौर करने की बात है, ये देखिए इस, ये कोण के बराबर ये कोण हो गया। ठीक है। ये कोण के बराबर ये कोण हो गया। अब बताइए, जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है। और जब तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ना। तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या होता है कि भुजा अनुपात में होता है, संगत अनुपात में, संगत भुजा का अनुपात, मतलब अगर ये कोण भुजा ले रहे हैं तो ये भुजा लेना पड़ेगा, अगर ये भुजा ले रहे हैं तो ये भुजा लेना होगा, अगर ये भुजा लीजिएगा तो ये भुजा लेना होगा। ठीक है। तो बैठा दिए अनुपात में, क्या बोल रहा है, तो हो जाएगा बटे ए बी बटे ए डी। ठीक है। फिर हो जाएगा बी सी बटे ए सी। फिर क्या हो जाएगा, फिर ए सी बटे सी डी। आपको चाहिए क्या, सी डी चाहिए, सी डी वाला एक पैटर्न को उठा लीजिएगा। और तो मान भी देखना होगा आपको, मान क्या दिया हुआ है, एक ए बी का जाके 12 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू हो जाएगा, फिर सी, फिर जाके ए डी, फिर जाके बी सी का वैल्यू दिया है, ए सी का वैल्यू बी सी का वैल्यू, मतलब कहने का मतलब ये दोनों को एक समान ले लीजिए, दोनों को एक समान ले लीजिए। ठीक है। ये दोनों को एक समान लेंगे तो ऊपर देख लीजिए क्या बोल रहा है, बी सी बटे ए सी हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे सी डी हो गया। मान बैठा दिया, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ, बीसी का वैल्यू 18 है, एसी का वैल्यू कितना है, एसी का वैल्यू 12 है, एसी का वैल्यू 12 है। अच्छा कोई सी डी निकालना है तो सी डी निकालिए, काट दीजिए जो कर सकता है, 6 दूनी 12, 6 18, 3 चौके 12। ठीक है। तो सी डी बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, सी डी बराबर 4 दूनी 8, तो ये 8 आंसर है ना। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला है, ये x बराबर दिया हुआ है और बोल रहा है x का इकाई अंक चाहिए। ठीक है। पहले संख्या लिख देते हैं, क्या 633 है, उस पर जो है 24 पावर है, फिर जाके 277 है, पावर जाके 38 है। ठीक है। फिर 266 है, पावर जाके 54 है। जानते हैं इकाई अंक निकालने के लिए पावर को 4 से भाग दीजिए। ठीक है। पावर को 4 से भाग दीजिए, अगर पूरी तरह से पावर कट जाता है, ठीक है, कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, जो कट जाता है तो जो इसका इकाई अंक 3 है उस पर पावर 4 दे दीजिएगा। ठीक है। अगर कट जाता है तो, ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो जो शेष बचेगा ना ये होगा, तो ये 7 हो गया। इसमें देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 होगा, शेष 2 बच जाएगा तो 2 ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है। माइनस भी इसमें चला है, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस दे दीजिए। इसका मतलब अगर शेष बच नहीं बचा, कट जाता है तो 4 पावर हो जाएगा, और शेष बच जो शेष बचा वही पावर हो जाएगा, बाकी भी शेष बच रहा है तो पावर हो जाएगा।
इसमें देखिए तो कितना हो गया 14, 14 चौदह 2 शेष बच जाएगा, 13 चौक 52 होता है, 13 कट जाएगा तो 52 बचे हो जाएगा, 54 है, 2 शेष बच गया, 6 हो गया, निकाय अंक 6 इस पे पावर 2 दे दीजिए। ये देखिए 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 का मतलब 3 9 27 81, 81 हो गया। अब माइनस 67 49 हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अब 36 हो गया तो आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए सबको, तो ये कितना हो गया, 6 7 हो गया, 7 3 11 111 117 हो गया, 117 माइनस 49 कितना हो गया, 17 8 हो गया, फिर जाके यहाँ बच गया 2 10, तो 10 बच गया, 6 हो गया, 68 हो गया, 68 में का अंक क्या होता है, 8 होता है, आंसर 8 होगा। समझ गए। अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यदि x पावर 8 और ये दिया हुआ है, इसके बराबर 0 है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो एक बार देख लीजिए क्या है, x पावर 8 अब माइनस 1442, एक्स पी पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 8 अब प्लस 1 बराबर, इसको माइनस को उस पर ले जाए कितना, 1442, 1442 सर्चिंग नहीं लगा, कोई बात नहीं, 2 सेकंड रुक जाइए, 2 सेकंड फ्री हो जाएगा। तो अगर हम 1442 को माइनस से उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख देंगे 1442 एक्स पे पावर 4, ठीक है। देखिए 1442 एक्स पे पावर 4, ठीक है। अब देखा जाए सबको एक्स पे पावर 4 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 से भाग दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स की पावर 8 है, इस पे एक्स की पावर 4 से भाग देते हैं, प्लस 1 हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, अब बराबर 1442 है, एक्स की पावर 4 है तो इसको भी एक्स की पावर 4 से भाग देते हैं, तो देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर ये क्या बचेगा, 8 में से 4 गया, 4 बच गया, तो ये एक्स की पावर 4 हो गया, अब प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरी तरह कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1442, 1442 हो गया। अगर देखा जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कि होल स्क्वायर किया तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। लेकिन जब होल स्क्वायर करते हैं तो आपको सूत्र पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू तो आप निकाल लिए स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसका वैल्यू अंदर प्लस में बच गया, प्लस अंदर बच गया, बाहर में माइनस कर दिए, बात बराबर हो जाएगा, बाहर में माइनस कर दिए 2 हो जाएगा, और इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक्स 1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है 1442, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये दोनों काट दिए, ठीक है, तो यह माइनस में प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना है 1444, 1444 हो गया। अब देख लीजिए 14, देखिए देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका जो स्क्वायर था इसको रूट में ले आइए, कितना होगा 1444, 1444 पता है किसका स्क्वायर होता है, 38 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर किया तो ये ए माइनस बी पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो गौर कीजिए तो ये दोनों तो आप सूत्र में ले आए, लेकिन ये बच गया, तो माइनस बच गया बाहर, तो माइनस बच गया बाहर, प्लस कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगा, 2 हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, तो ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना 36 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 1 बटे एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर 36 स्क्वायर स्क्वायर, इसका आंसर 6 आ जाएगा, तो 6 आंसर है, 6 है ना। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो बड़ी संख्या निकाले। तो इसके लिए तो एक सूत्र है जो बहुत लंबा है, जो बहुत आपको परेशानी कर देगा। क्या सूत्र होता है कि एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया एक्स प्लस 2, तीसरा हो गया एक्स प्लस 3,
मतलब x+4, फिर चौथा हो गया x+6, फिर x+8, ऐसे होगा। ऐसे निकालिए 41 तक लगातार लिखने, जैसे मान लेते हैं ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी से निकालिए, समझे। एक तरीका तो ये है, ये दूसरा तरीका बताते हैं, ये तरीका तो बहुत लंबा तरीका जाएगा, समझे। एक बात याद रखिएगा, अगर संख्या विषम रूप में रहे, कहने का मतलब 3 रूप में रहे, 5 रूप में रहे, 7 रूप में रहे, 9 रूप में रहे, तो देखते हैं 41 विषम संख्या है ना। एक विषम रूप में रहे तो इसका जो बीच वाला संख्या होता है ना, वह उसका संख्या होता है। कहने का मतलब हो गया, समझिए बात को। अगर संख्या 5 संख्या, 5 संख्या का मतलब 1 हो, 2, 3, 4, 5, अब 5 संख्या का औसत बोल रहा है 50, तो 50 बोल रहा है, समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर 5 संख्या का औसत 50 बोल रहा है, तो बीच वाला संख्या क्या है, ये तीसरा संख्या, तीसरा संख्या जो होगा उस संख्या का मान हो जाएगा 50। समझ गए बात को। 5 संख्या दिया हो तो बीच वाला जो संख्या होता है उसका मान उसका औसत हो जाएगा, समझे। उसी प्रकार अगर 41 दिया हो तो 41 का बीच में क्या हो सकता है, तो 20, 41 को किया तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार अगर 41 की जगह, तो 41 के बीच में 20 आता है, तो 20, ये 20 हो गया, फिर इधर 20 हो गया, तब जाके बीच में 1 बच गया, तो 1 बच गया, 1 बच गया, तो यही मतलब 41 हो गया। तो बीच वाला जो संख्या हो गया क्या होगा, 21वां संख्या हो गया। तो 21वां संख्या हो गया, तो 21वां संख्या आपका बीच वाला संख्या हो गया, ठीक है। जब 21वां संख्या बीच वाला हो गया, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि 21वां संख्या का जो मान होगा वो 49, ठीक है। 21वां संख्या का मान 49 होगा, क्योंकि बीच वाला संख्या बोले थे, तो 21वां संख्या का मान 49 होगा, समझ गए। और उसके बाद बोला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 41वां संख्या होगा, 41 जो संख्या होगा, ये जो 41 संख्या होगा वो होगा सबसे बड़ी संख्या। तो 21 के बाद कितना संख्या 41 है, 20 संख्या। 21 संख्या के बाद कितना संख्या 41 है, 20 संख्या हमारा 41 है। और बोला विषम संख्या, विषम संख्या एक संख्या छुट्टी एक संख्या होता है, मतलब 2 का अंतर होता है, 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 40 हो गया। 40 मतलब 40 का योग 40 होगा, अगला संख्या जो होगा 40 होगा, तो 40 जोड़ दीजिए, 40 जोड़ दीजिए, तो यही संख्या जाके आपका 41वां संख्या का कुल योग। 41वां संख्या जो होगा ना, 41वां संख्या का मान ये 49 होगा, 89 हो जाएगा, समझ गए। बीच वाला संख्या 49 आया, और उसके बाद संख्या बचता है 20, 41 को के लिए, तो 20 संख्या बचा था, विषम संख्या बोला तो 2 से गुना कर दिया, 40 हो गया, 20 में 40 जोड़ दिए, 89 हो गया। 89 जो होगा 41वां संख्या का मान हो गया 89, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। यदि किसी समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण इतना दिया हुआ है, अब बोला उसके विकर्ण की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या का योग बताना। तो एक बात बताइए, प्रत्येक आंतरिक कोण बोल रहा है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, एक काम कर सकते हैं कि बाहरी कोण प्लस आंतरिक कोण, दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता ही होगा, कोई भी कोण का 180 डिग्री हो गया, ठीक है। आप बताइए, तो अगर देखा जाए तो आंतरिक कोण दिया हुआ, तो आंतरिक कोण का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो बाहरी मानते हैं, बाहरी हो गया, बाहरी बराबर क्या होगा, 180 माइनस आंतरिक होगा ना, तो 180 हो गया, अब माइनस आंतरिक का वैल्यू कितना, गुना कर दिया, कितना हो गया, क्या है, 128.4/7, क्या हो गया, 180 या माइनस कितना, 700, 800, 800, 800 छप्पन, 6 बाकी रहा 5, और 7 दूनी 14, 5 19 9 बाकी रहा 1, ठीक है, 7 एक 8 हो गया, 896, 4 900 हो गया, तो 900/7 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब घटाइए जाके, 9 देखिए 856, 6 वगैरह 5, 7 12 126 हो गया, 0 हो गया, माइनस 900 हो गया, बटे 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, जब 1200 मतलब 360 हो गया, 360/7, ये हो गया, इतना आ गया। बाहरी कोण, अब प्रत्येक बाहरी कोण जो होता है, प्रत्येक बाहरी कोण जो होता है वह होता है 360/थीटा, मतलब कोण, प्रत्येक बाहरी कोण जो होता है मतलब भुजा जो होती है उसको, आप इसको भुजा लिख दीजिए, तो डायरेक्ट लिख देते हैं भुजा बराबर, भुजा बराबर होता है, सूत्र लिख देते हैं, भुजा बराबर होता है, ठीक है, 360
माइन बटे प्रत्येक बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण। ठीक है, आप पता है 360 हो गया। प्रत्येक बाहरी कोण क्या है, 360 बटे 7। 7 ऊपर चल जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, भुजा क्या होगा, 7। भुजा आपका 7 हो गया। अब विकर्ण निकालिए। तो विकर्ण का सूत्र जानते क्या था, विकर्ण सूत्र था n टू n माइनस 1/2। n का मतलब भुजा, तो 7 हो जाएगा। और 7 में से 3 कट गया तो 4 हो गया, बटे 2 हो जाएगा, काट दीजिए। 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो जो विकर्ण हो गया 14 हो गया, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण विकर्ण 14 हो गया और भुजा 7 हो गया। विकर्ण 14 हो गया, भुजा 7 हो गया, सत्य 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। ऊपर सर्चिंग ले रहा है इसलिए ठीक हो जाएगा 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट बोलते हैं, 5 2 सेकंड में ठीक हो जाएगा। समझे, तो 14 हो गया, 14 आपका विकर्ण हो गया, 7 आपका भुजा हो गया। दोनों का योग बोल रहा था, दोनों का योग कितना 21 होगा, तो ये इसका आंसर 21 है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दीजिएगा ना, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसके बराबर दिया हुआ ही है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। समझिएगा बात को, कि अगर रूट अंडर हम इसको लिखते हैं क्या है, 86, 60√2। तो 60√2 को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 86 या माइनस 60√2 का मतलब 60 का स्क्वायर कितना, 336 तो हो जाएगा। और ये दो अंदर है, तो जब स्क्वायर स्क्वायर हो तो 2 36 72 हो जाएगा। ठीक, 72 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखाएगा, रूट अंडर 72। पूरा को तोड़ के लाइए तो 72 हो गया। तो अगर एक बार और देखिए, ये 86 हो गया। 72 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1800 × 4 लिख सकते हैं ना। इसलिए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 86 या माइनस 4 को बाहर निकाल 2 आ गया, और रूट अंदर 1800। 1800 को अगर तोड़िएगा तो कितना हो, 36 × 180, मतलब एक हो जाएगा 50, दूसरा हो जाएगा 36। ठीक है, तो इसको अगर आप लाइए तो आप ऐसे हो सकता है कि रूट अंदर 50 का इस, और रूट अंदर 50, रूट अंदर थोड़ी थोड़ी, हाँ, रूट अंदर 50 माइनस रूट अंदर 36 का होल स्क्वायर। इसका इस पे टूट सकता है, क्योंकि रूट का 50 की जगह 50 हो जाएगा, और 36 की जगह 86 हो जाएगा, दोनों के योग आई इन टू क्या होता है, 2ab होता है, तो 2 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया, रूट 50, और बी का वैल्यू कितना हो गया, रूट 36। इधरों गुना कीजिए, रूट बाहर ही निकलेगा, इस दोनों का वैल्यू 1800 आ जाएगा। तो ये सेम आ गया ना, तो इसके बराबर ये आ गया। इसके बराबर, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, a माइनस b√2, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों इधर आप, अगर इसका स्क्वायर उड़ता है, क्योंकि स्क्वायर वो स्क्वायर है तो रूट है, उड़ जाएगा स्क्वायर की वजह से, क्या लिखाएगा, रूट 50 माइनस रूट 36। ठीक है, अब बराबर क्या लिखाएगा, इसके बाद a माइनस b√2। 50 को क्या लिखेगा, 50 लिखेगा 5√2, 25 हो गया, 25 में 50 हो गया, इसको 6 लिखेगा, इसको a माइनस b√2 हो गया। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यू b के साथ जोड़िए, b का वैल्यू जब b के साथ जोड़ेंगे तो देखिए, ये देखिए रूट 2 का वैल्यू रूट 2 के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, रूट 2 करेंगे, बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू -5 आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू भी -6 हो गया। इसका संबंध इसके साथ जोड़ दीजिए, इसका संबंध इसके साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू पता चल गया। अब पूछ क्या रहा है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर किया 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो जाएगा। स्क्वायर किया तो माइनस उड़ ही जाएगा, कितना होगा, 36 और 25 कितना हो गया, ये जाके हो गया 6 11, 61 हो गया। 61 का रूट का आंसर क्या होगा, ये पॉइंट में आया है, 61 हो जाएगा। तो ये दोनों कट ही जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है, ये तो कम ही है, और 64 से हल्का सा कम, इसका मतलब ये हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 8 से हल्का कम है, 3 कम है, तो इसका लगभग, इसका आंसर ये हो जाएगा, लगभग में आंसर। ठीक है, मतलब यही आएगा। समझ गए, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 से कम है लगभग, क्योंकि 3 का इधर मात्र 3 कम है, तो पॉइंट 2 कम है, तो लगभग ये कीजिए, तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, आंसर वो नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर, ऊपर वाला हो जाएगा, बी नंबर। समझ गए, चलिए रखते हैं अगले नंबर।
इसमें क्या बोला गया है, क्या बोला कि किसी वृत्त की जीवा ए बी को पी पर प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, और सी बेटा सी वृत्त पर इस प्रकार बिंदु है कि पी सी एक वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है, पी सी बराबर 18 है, बी पी बराबर 15 है, तो ए बी की लंबाई निकालें। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं, एक जीवा है, मतलब एक जीवा ऐसे क्या है, ठीक है, ए बी और पी तक किया गया, जहां पे सतह है वो पी है। ठीक है, अब बोल रहा है सी वृत्त पर एक बिंदु है जो पीसी एक स्पर्श रेखा है, तो सी वृत्त पर एक बिंदु है जो पीसी स्पर्श रेखा है, तो ये सी हो गया, स्पर्श रेखा है। अब मान इसका ये केंद्र हो गया, मान ये केंद्र हो गया, तो अब बोल क्या रहा है कि पीसी एक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब बोल रहा है पीसी बराबर 18 है, तो ये 18 हो गया, और कहता है बीपी 15 है, ये 15 हो गया, ये यहाँ से तक 15 हो गया, यहाँ से तक ये 18 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी की लंबाई निकाल। ठीक है, तो ए बी की लंबाई मानते हैं ये, एक लंबाई ए बी की लंबाई पूरा हो, समझे, ए बी की लंबाई मान लेते हैं एक्स है, समझिए बात को। तो एक बात याद रखिएगा, जब एक वृत्त में एक स्पर्श रेखा हो, एक छेदक रेखा हो, ठीक है, छेदक रेखा मतलब ये वाला, ठीक है, ये जो पार करके गया, यदि एक स्पर्श रेखा हो और छेदक रेखा हो बीच में, तो जो स्पर्श रेखा में होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो पीसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और उसका इसको अलग अलग तोड़िए, तो पहले छोटा वाला लिखिए, बीपी हो जाएगा, बीपी छोटा हो गया, फिर पूरा बड़ा लिखिए तो एपी हो जाएगा, समझ गए। पीसी का स्क्वायर हो जाएगा, पीसी का स्क्वायर कितना, 18 का स्क्वायर है, अब बीपी कितना लेंगे, 15 हो जाएगा, और एपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स, ये देखिए कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 हो गया, और 25 गुना 15 गुना 15 225 हो गया, और प्लस 15 एक्स हो गया, ये घटा दीजिए, क्या हो गया, 9 हो गया, और फिर जाके 11, 9 2 हो गया, 9 9 2 हो गया, 2 हो गया, 99 हो गया, 99 बराबर कितना हो गया, 15 एक्स, सही खिलाए ना भाई, हाँ सही है खिलाए। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा, 99/15, काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 से काटिए 33 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, फिर 5 × 30 हो जाएगा, 6.6 होना चाहिए, 6.6 है ना, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए और बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, अब बोला 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली, मतलब व्यापार से जितना 10 महीने बाद अपना निवेश जितना हुआ था वो ले लिया वापस, सिर्फ निवेश लिया, ठीक है, ठीक है, लाभ नहीं लिया, सिर्फ निवेश लिया। ठीक है, तो बोला पहले वर्ष में पहले पहले वर्ष में व्यापार इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब इतना 49 हजार का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा बताइए, तो आप बताइए ए जो है वह किस अनुपात में लगाया है, मतलब 4 है तो 4x लिख दीजिए, ए अनुपात बी देख लेते हैं। ठीक है, 4x में लगाया है, ठीक है, 1 साल के बाद का बात कर रहा है, तो ये 1 साल मतलब 12 महीना किया होगा, अब बी देख लीजिए, बी बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है, अब बी बराबर 5x हो गया, और बोल रहा है कि 10 महीने के बाद वो अपना वापस ले लिया, तो 10 महीना तक तो ब्याह, 10 महीना तक तो निवेश में था ना, 10 महीना बाद में वापस लिया है, तो 10 महीना तक ये तो 10 ही महीना रहा, काट दीजिए जो कर सकते हैं, एक्स एक्स कर गया, अब काटिए 5 देखिए कितना घटेगा, देखिए ये जाके 5 हो जाएगा, ये जाके 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 × 24 हो गया, और ये 25 हो गया। इसका बात मतलब समझे, इसका मतलब हो गया कि जो इंसान जिस अनुपात में लगाता है उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है। ठीक है, तो अब ए का लाभ 24 है, बी का लाभ 25 है। ठीक है, अब पूछा ये बी का लाभ, तो बी का लाभ 25 हो गया, टोटल लाभ कितना हो गया, 49 हो गया, दोनों का योग, अगर लाभ कितना बता रहा है, 49 हजार, काट दीजिए, तो ये हो गया 1,000, 1,000 गुना 25 मतलब 25 हजार हो गया, जो ए का बी का लाभ होगा वो 25 हजार होगा, 25 हजार है ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, यह क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू प्लस 96 बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है,
इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो इसमें गौर कीजिए, ध्यान दीजिए जरा, तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 96 बराबर क्या है, 8a गुणा कर दिए, ठीक है, प्लस 8b माइनस 8×16 इसको अंदर ले आए बराबर बराबर के अंदर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 माइनस 8a माइनस 8b प्लस 16c बराबर 0। इसको अगर a प्लस बी पे होल स्क्वायर पे तोड़िए तो जाकर देखिए कैसे में कितना लौटेगा। अगर देखा जाए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर ऊपर सचिन ले रहा है, थोड़ा सर्चिंग ले जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। ये ऐप में जानता है, ये ऐप बहुत अच्छा है, मतलब ये ऐप में जो है ना एकदम कलर बहुत अच्छा है, इसलिए हम तनिक इस ऐप का यूज करते हैं, अन्य तो ऐसा कोई बात नहीं है ना। ऐप बहुत ऐप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऐप में जो कलर अच्छा आता है इसलिए हम इस ऐप का यूज करते हैं। देखिए फिर क्या है, ए स्क्वायर, इसको आप लिख दीजिए ए स्क्वायर अब प्लस, देखिए ऊपर सर्चिंग ले रहा था, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर अब माइनस 8a हो गया, अब प्लस 8a हो गया, तो इसको अगर प्लस 8a मतलब 4 4 16 प्लस, इसको देखिए बी स्क्वायर माइनस 8b अब प्लस 16 प्लस सी स्क्वायर प्लस 8 16c प्लस 64। अब गौर करने की बात है कि 64 16 और 16 96 पूरा, तो 64 और 16 दोनों 32 96 पूरा गया, तो इसका हम सेट कर दिए। तो अगर इसको देखिए तो क्या हो सकता है, इसको हो सकता है ए स्क्वायर माइनस 4a का होल स्क्वायर हो सकता है, मतलब ए माइनस, इसको ए लिखना होगा, ए माइनस ए माइनस 4a का होल स्क्वायर हो सकता है, ए माइनस 4a का होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि देख लीजिए ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीस, अरे क्या लिख रहे हैं यार, ए माइनस 4 होगा, ए माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, और फिर 2ab का मतलब 2 हो गया, ए का वैल्यू ए हो गया, बी का वैल्यू 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, समझ गए, इसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको लिख देंगे, इसको लिखेंगे बी माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे सी प्लस 8 का होल स्क्वायर, प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस में आया, बराबर 0 हो गया। जब 0 का सबको बराबर 0 कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 4 बराबर 0, ए बराबर 4, बी माइनस 4 बराबर 0 तो बी बराबर 4, सी प्लस 8 बराबर 0 तो सी बराबर माइनस 8, ठीक है। अब मान सबको पता चल गया, तब निकाल दीजिए जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, तो इसको देख लीजिए, ए बी का मतलब कितना हो गया, गुना 4 16 हो गया, बी सी मतलब कितना हो गया, 8 32 हो गया, अब माइनस है तो माइनस 32 है, और सी मतलब ये भी माइनस में आएगा, माइनस 32 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, ये जाके -16 आ जाएगा, अब माइनस प्लस हो गया, प्लस 32 हो गया, अब माइनस 32 हो गया, ये देखिए प्लस प्लस कर जाएगा, बच जाएगा 16, 16 का वैल्यू क्या क्या आएगा, 4 आएगा, ये 4 ऑप्शन है, सही है ना। अगले नंबर देखते हैं, अगर इसको देखा जाए, इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है ये डाटा दिया हुआ है, एक साल दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, 5 सालों के दौरान टाइप ए कार का निर्यात किस साल में औसत आयात निर्यात से 10% अधिक है, ठीक है। अब निर्यात बोल रहा है, और ए का बात कर रहा है, औसत का बात कर रहा है, तो ए का पहले देख लीजिए, ए का सबका, ये ए व्हाइट वाला है, ये व्हाइट वाला ए है, सॉरी ये यहाँ नहीं है, ये व्हाइट वाला आपका ए है, तो सबको जोड़ लीजिए पहले, तो कितना 200 हो गया, 150 हो गया, और फिर जाके 275 हो गया, यहाँ भी यहाँ यहाँ गलती कर दी, यहाँ होगा, ठीक है, 275 हो गया, 175 हो गया, और फिर जाके 300 हो जाएंगे, सही किए ना, लिख लीजिए जरा, 200 150 275 175 300, ठीक है, जोड़ लीजिए,
पाँच पाँच 10 के जीरो बाकी रहा एक हो गया। और फिर 7 दूनी 14, 14 5 19 और 19 और एक 20 के जीरो बाकी रहा 2 हो गया। 2 2 4 हो गया, 5 हो गया, 5 और 5 5 ना 5 3 2 था ना, 3 2 5 तो 7 एक 8 8 3 11 हो गया 1100। और औसत बोल रहा है 5 साल है, 5 से भाग दे दीजिए तो क्या 220 हो गया। 220 हो गया और 220 से बोला 10% अधिक। तो 220 औसत से 10% अधिक, 10% अधिक का मतलब 110 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। काट दीजिए कितना आ जाएगा। ये 22 × 10 का मतलब ये हो गया प्लस 22 हो गया तो 2 हो गया, चाहे 242 हो गया। तो 242 से अधिक कौन सा अधिक आया है। तो बोल रहा है कि 5 सालों में कितना कौन सा साल। 242 से अधिक बोला, 242 से अधिक तो एक क्या है। 242 से अधिक 2 दिया है। बोला किस साल में औसत निर्यात हर साल से 10% अधिक है। 10% अधिक तो इसका मतलब 242 है। 242 के से ज्यादा तो एक ये हो गया 300, एक हो गया 275। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा होगा। तो आंसर क्या दिया 275 का आंसर। 275 किस में है, 2016 में है। ठीक है, 2016 वाला ऑप्शन है। फिर जाके अगर 2018 वाला ऑप्शन है तो आंसर क्या है। 18 तो ऑप्शन ही नहीं है, 18 वाला भी है लेकिन 18 वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। आंसर 16 वाला होगा। ठीक है, क्योंकि 10% अधिक जो है तो ये देखिए ये 2016 का है, ये 14 का है, ये 15 का था, ये 16 का था, ये 17 का था और ये जो था ये 18 का था। ठीक है, लेकिन 18 वाला ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ये भी अधिक हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन है उसी के साथ आएगा ना, 2016 का ऑप्शन होगा। अगले नंबर समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। जब x को 2 3 30 और 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं जो एक अनुपात में होती है। ठीक है, तो बताइए x+7 और ये x-2 का मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि x को 2 में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 2 + x हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, 3 + x बराबर क्या हो जाएगा 30 + x। अनुपात में हो रहा है, ये लिख देंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 + x। गुना कर दिए 35 कितना होगा, 35 दूनी 70 हो गया। अब +2x हो गया, प्लस 35x हो जाएगा, प्लस 35x हो जाएगा और प्लस x² हो गया। इसको लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 30 या 90 हो जाएगा, प्लस 30x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा और प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए x² से x² कर गया, ये क्या आ जाएगा 70 प्लस 35, ये 35x है, 35x है। ठीक है, तो 35 तो 37x हो गया। ये कितना आ जाएगा देखें 90 प्लस 33x। इधर देख लीजिए 37 में से 33 चल गया, इधर कितना रहेगा 90 में 70 चल जाएगा, कितना ये 4x हो गया। अब बराबर कितना हो गया देखें 20, काट दे 4 पंजे 20 हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। x का वैल्यू जब 5 आ गया तो ये देख लीजिए मध्य अनुपाती क्या होता है, देखते हैं मध्य अनुपाती क्या हुआ। मध्य अनुपाती होता है रूट के अंदर गुना, रूट के अंदर गुना कर दीजिए, ये x+7 हो जाएगा और फिर x-2 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या है 5 है, 5 और 7 12 हो गया। फिर 7 में से 5 में 2 गया 3 हो गया, तो टोटल मिला के 36 हो गया। 36 का रूट क्या होगा 6 होगा। 6 आंसर है, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला है, किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। ठीक है, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया। तो बोला है कि 21वें रन से पहले का औसत क्या था। 21वें रन से पहले का औसत, मान लेते हैं पहले का जो औसत होगा वो x होगा। पहले का औसत x होगा। ठीक है, और 21वां रन में क्या है, पहले का औसत मतलब 20वां रन, 20वां संख्या 20वां औसत में। ठीक है, x होगा। तो आप बताइए मतलब बोल रहा है कि 21वें औसत में कितना बनाया, ऐसे 21वें में 87 पे 87 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बोल क्या रहा है कि यदि उसके प्रति मैच का औसत 200 2 बढ़ जाता है, 2 से बढ़ जाता है
औसत दो बढ़ जाता, पहले एक्स औसत था, दो बढ़ा दिए, और टोटल औसत कितना, टोटल कितना पारी हो गया, 20 21 पारी हो गया, 21 लिख दिया, कितना हो गया, x+87 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 21x हो गया, और 21 × 21 441 हो गया। ठीक है, तो इसको घटाइए इधर जाके, तो इसको अगर घटाइएगा तो क्या बोला, 21 से पहले यदि प्रति मैच रनों का औसत से बढ़ जाता है, तो ये देखिए अगर इसको घटाइए तो ये देखिए 87 - 441 हो जाएगा, बराबर 20x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जाके 3 4 हो गया, फिर जाके 3 13 13 मतलब 6, 13 मतलब 8 5 5 हो गया, 300। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाया, 21वां मैच में, ठीक है, यदि उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ जाता है, तो बोला 21वें मैच से पहले का उसका औसत क्या होगा, ठीक है। 21वें मैच से पहले का मान लेते हैं औसत, जो 20वां मैच तक जो औसत होगा वो एक्स होगा, 20वां मैच तक बोल रहा है, औसत एक्स होगा, तो टोटल मैदान कितना हो गया, 20x हो जाएगा, हो जाएगा। अब प्लस 21वें में कितना बनाया, 87 बनाया है, इससे होता क्या है, औसत 2 बढ़ जाता, तो एक्स औसत 2 था तो बढ़ा दिए 2, और टोटल कितना पारी हो गया, 21 पारी हो गया, कितना ये 20x हो गया, और प्लस 87 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, ये 21x हो गया, प्लस 21 जो 42 हो गया, कितना हो जाएगा, ये देखिए 87 या -42, बराबर 21x -20x हो गया, कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, फिर 4 हो गया, 45 हो गया, 45 बराबर एक्स हो गया, और एक्स तो पहले औसत ही था, पहले का औसत, तो 45 हो गया इसका आंसर। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की यात्रा कर एक निश्चित समय में गंतव्य पर पहुंचता है, मतलब कोई स्थान पर पहुंचता है, ठीक है, और वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में पूरा कर लेता है, ठीक है, तो बाकी यात्रा को पूर्ण करने के लिए उसे किस किलोमीटर से यात्रा करनी चाहिए, ताकि वह मतलब स्थान पर पहुंच सके, गंतव्य पर पहुंच सके। तो समझिए 60% यात्रा को 2/5 समय में पूरा करता है, तो 60% जो यात्रा होगा वह 2/5 समय में पूरा करता होगा, तो 100% यात्रा में कितना समय लगता होगा, तो 2/5/60 गुना 100, कर दिए, 0 0 कर दिए, 5 दूनी 10 हो गया, ये काटिए तो 3 हो जाएगा, तो 2/3, ठीक है, जो टोटल यात्रा जो होगा उसमें 2/3 समय लगता होगा, ठीक है। अब समझिए बात को, 2/3 में टोटल समय लगा। अब क्या बोला, 60 किलोमीटर पर यात्रा के 4 से गुना, इस टाइम में समय है, तो दूरी क्या बनेगा, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, चाल क्या बोला, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, समय कितना निकला है, 2/3, काट दीजिए, ये 20 हो गया, 20 दूनी 40 किलोमीटर हो गया, दूरी जो होगा 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वह अपनी यात्रा 7 किलोमीटर 2/5 समय में पूरा करता है, ठीक है,
तो बोल रहा है कि बाकी यात्रा अपनी यात्रा अपनी अपनी 60% यात्रा, ठीक है। तो 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर 60% क्या हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा। देखने काट दीजिए, जीरो जो कट गया, 6 × 24, 24% यात्रा कर लिया है, तो 60% है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बचा, 16 बचा है, जो 40% है। तो आपको 60% यात्रा कर लिया, बचा कितना, 16%, मतलब 40%। तो कितना यात्रा होगा, 16 किलोमीटर। तो शेष जो यात्रा होगा वो 16 किलोमीटर होगा। अब क्या बोला है, वो 2/5 समय में तय करता है। जो समय 2/5 समय में पता है, तो शेष समय क्या होगा, तो एक में 2/5 घटा दीजिए, कितना हुआ, 3/5 समय में पूरा करेगा, 3 मिनट समय में पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तब से तो बोला है कि चाल क्या, अगर देखा जाए तो ऐसे हम लिख सकते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, दूरी 16 किलोमीटर दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपका 16 किलोमीटर है, और समय दूरी बटे समय, समय कितना है, समय है 2/3, 2/3 का शेष समय क्या है, 3/5, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये दोनों काट दिए, काट दिए। अब देखिए 5 ऊपर चला जाएगा, तो 16 × 5/2 हो जाएगा, कितना हो गया, 8 हो गया, 45 हो गया। तो जो चाल होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा, 40 किलोमीटर पर आवर है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, यदि ए बी से 28% अधिक है, ठीक है, सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है, तो बोला सी ए से कितने प्रतिशत कम अधिक है। तो समझिए बात को, 28% है, तो 28% का मतलब क्या, 28/100 हो गया, काट दीजिए, 7/20 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, 4 से काटे हैं तो। अब अधिक बोल रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 32/25। इसमें बोल क्या रहा है कि ए बी से अधिक है, तो ये बी से अधिक कौन है, ए है, तो ये ए हो गया। अब देख लीजिए, बोल रहा है 25%, तो 25% का मतलब 25/100 हो गया, 1/4। अब बोल रहा है कम है, जब अधिक था तो जोड़े, तो कम था तो घटा दिए, 3/4 हो जाएगा। अब इसमें बोल क्या रहा है कि सी जो है ए और बी के योग से कम है, तो सी कम है कौन, ए और बी के योग से, ए और बी का योग हो गया ये। अब अनुपात में सबको सेट कर लीजिए, अनुपात में सेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर बी अनुपात हो जाएगा, फिर बी अनु फिर ए अनुपात हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए अनुपात बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 25 है ना, ए का वैल्यू 7 का है, ए का वैल्यू 32 है, ए का वैल्यू 32 है, बी का वैल्यू 25 है, ए प्लस बी कितना हो गया, तो मिला के योग कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 7 हो गया, 57 हो गया, और ए बी का भी अनुपात आया कितना है, 4 है, और सी का कितना 3 है। तो अब देख लीजिए, गुना कर दीजिए, कितना, ये 128 हो गया, ये कितना हो गया, 100 हो गया, ये कितना हो गया, ये 7 वगैरह 2 हो गया, 20 2 22 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 57 × 3 है, सी का मतलब 3 है, ये 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो ये कितना है, 70 21, मतलब 171 हो गया। तो अब क्या बोला है, ए बी सी निकल गया मान। अब पूछ रहा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी जो है वो ए से कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, तो ये कितना, ये 12 11, तो ये 3 हो गया, फिर जाके बच 6, तो ये 43 अधिक है, तो 43 अधिक है, तो प्रतिशत अधिक निकाल दीजिए, प्रतिशत अधिक कितना अधिक है, 43 अधिक, तो अधिक गुना 100 किससे अधिक है, 128 से, जो काट सकते हैं काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 4 × 8, 4 से काटिए 25 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है काटने में, ठीक है। अब गुना कीजिए, 43 × 25, तो 43 × 20 कीजिए, तो ये हो जाएगा 860, फिर 43 × 5 का मतलब 215, 5 हो गया, 7 हो गया, 1075 हो गया, कितना हो गया, 1075/32, तो 32 × 93 होता है, 32 × 93, ठीक है, 3 हो गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया, ये दोनों बचा है, ठीक है, 32 × 93 हो गया, और है कितना,
107, तो बच गया 11, हो गया 115। 115 हो गया तो कितना, 32 चौको फिर 32 या 96 ही होगा। 96 हो जाएगा तो बच जाएगा कितना, 96 मतलब, तो ये जाके बच गया 9, 19 बच जाएगा, 19 बच जाएगा तो 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा तो तो जाके 6 बार में खाएगा, 6 बार में जाके 192 हो जाएगा, तो ये लगभग 6 खाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।